Hello students, in class 3 week 14 our topic is gender। बच्चों आज हम जेंडर यानी जिसको हम हिंदी में लिंग बदलो कहते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, हमेशा बेटा मैं आपको हिंदी से कोरिलेट करके मतलब उससे जोड़ के इसलिए बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको हिंदी आती है, नहीं भी आती हो तो आप उसको इजीली समझ सकते हो, है ना। तो इसीलिए मैं आपको हिंदी के साथ उसको जोड़कर बताती हूँ। ठीक है, तो हिंदी में आप सभी को लिंग बदलो आता है, उसको इंग्लिश में चेंज द जेंडर यानी जेंडर चेंज करना है। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन वर्ड्स एज मेल और फीमेल एंड पुट देम इन द करेक्ट स्टार। आपको इस टेबल में से मेल और फीमेल यानी जो पुरुष वाली हैं वो अलग छांटने हैं, जो लेडीज वाले हैं महिला वाले हैं वो अलग छांटने हैं, और मेल वाले यहाँ लिखेंगे, फीमेल वाले यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जो लड़का या लड़के से संबंधित चीज़ें हैं जैसे कोई जानवर भी है वो सारे मेल में आएंगे, और जो लड़की या महिलाओं से संबंधित जो जानवर है या कोई वस्तु है जैसे चेयर है बेटा उसको हम फीमेल मानते हैं, वो सब यहाँ आएंगे। ठीक है, तो देखिए गर्ल लिखा हुआ है लेडी इसमें फीमेल में, बुल मेल में लिखा हुआ, किंग यानी राजा यहाँ आएगा, टाइगर ये भी यहाँ आएगा, काउ यानी गाय फीमेल, ग्रैंडफादर ये मेल है, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर ये यहाँ आएंगी फीमेल है, ग्रैंड मदर, सन ये यहाँ आएगा लड़का मेल है, बॉय मेल है ये लड़का यहाँ आएगा, डॉटर बेटी ये यहाँ आएगी फीमेल है, टाइग्रेस ये यहाँ आएगी फीमेल है, टाइगर का जेंडर चेंज करेंगे तो टाइग्रेस होगा। ठीक है, क्वीन फीमेल यहाँ आएगी। ठीक है, इस तरह से अलग अलग छांटते हुए फिल कर लेंगे। अभी मैं अच्छे से फिल करती हूँ, आपको समझ आ जाएंगे। देखिए बेटा मैंने अलग अलग छांट दिया है। ठीक है, अच्छा मैं आपको साथ साथ बता भी देती हूँ, किंग का क्वीन, टाइगर का टाइग्रेस, सन का डॉटर, बॉय का गर्ल, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, बुल काउ। इस तरह से इनके जेंडर भी साथ साथ दे रखे हैं। ठीक है, एक में जो मेल है वो वही हैं उनका जिनका जेंडर चेंज करके फीमेल में दे रखा है। ठीक है, और मेल का फीमेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का, मैच द पिक्चर ऑफ द गिवन मेल्स। ये आपके मेल दे रखे हैं। ठीक है, इनको इनकी फीमेल से मैच करना है पिक्चर देख के। ठीक है, उसके बाद लिखा राइट दैम इन आंसर्स इन योर नोटबुक। आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ये जो आंसर्स है ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, आप चाहें तो पिक्चर भी बना सकते हैं। अंकल का आंटी होता है। ठीक है, शेर शेरनी, लॉयन लॉयनेस ये आपका लॉयन है, ये आपकी लॉयनेस है। प्रिंस राजकुमार, इसका होगा प्रिंसेस राजकुमारी। ठीक है, कॉक मुर्गा, हैन मुर्गी, इसका इससे मैच होगा। डॉग कुत्ता, बिच कुतिया, इसका इससे मैच होगा। ठीक है, पहले मैंने आपको सबके मतलब बता दिए हैं, अंकल आंट लाइन लॉयनेस, प्रिंस प्रिंसेस, कॉक हैन और डॉग का बिच। इस तरह से आप मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द जेंडर इन द गिवन नाउन। आपको जो ये हैं इनके नाउन चेंज करने, ये पिक्चर है ये इनके नाम है। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, इनके जो फीमेल वर्जन है वो ब्रैकेट्स में दे रखे हैं बेटा। यहाँ से आपको छांटना है और इन बॉक्सेस में आपको आंसर करना है। ठीक है, इस आंसर को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आप चाहें तो पिक्चर भी बना सकते हैं, नहीं तो चेंज द जेंडर करके जरूर लिखना है। समझ में आ गई बात। अब देखिए फादर का मदर होता है ये रहा। ठीक है, बुल यानी बैल और इसका काव होगा बेटा, काव यानी गाय। टाइगर चीता। ठीक है, नर चीता
मादा चीता, ठीक है। टाइगर का टाइग्रेस। नेक्स्ट है पिकॉक यानी मोर, और इसका होगा पीहैन यानी मोरनी, ठीक है। हॉर्स यानी घोड़ा, हॉर्स का होगा मेयर यानी घोड़ी। समझ में आया? मैंने इनके हिंदी में भी मतलब बता दिए हैं और आपको इंग्लिश में भी बता दिया। इनको फिल कर लेते हैं, ठीक है बेटा। फादर, मदर, बुल, काव, टाइगर, टाइग्रेस, पीकॉक, पीहैन, हॉर्स, मेयर। इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। समझ में आ गया? और एक रिक्वेस्ट और है बेटा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी सॉल्यूशन बनाऊंगी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। ये आपके लिए ही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो मेरे आंसर डालते ही आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको मेरे से कुछ और भी पूछना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके, या बिना, वो तो मैसेज तो बिना कमेंट करके बताते हैं, ठीक है। बिना सब्सक्राइब करे भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेट्स टॉक अबाउट लाइफ स्किल्स। अब बात कर लेते हैं लाइफ स्किल्स की। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, और ये अपने लिए नहीं कर रही, ये आप लोगों के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करने से जब भी मैं सॉल्यूशन बनाऊंगी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए किसी दिन मैं वीडियोज लेट बनाती हूँ तो भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपकी टीचर नहीं भेज पाती है तो भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाउ टू रिड्यूस गार्बेज। गार्बेज यानी कूड़ा कचरा। आप अपने कूड़े कचरे को कैसे कम कर सकते हैं। Needed changes in our daily routine habits. Our routine habits can make a big difference in managing waste. अगर हम अपनी जो दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा बदलाव करें तो हम अपना जो वेस्ट है, कूड़ा कचरा है, उसका निपटारा अच्छे से कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं तो, और एक जो कम हो जाएगा उसका निपटारा अच्छे से कर सकते हैं। कैसे? सम सिंपल चेंजेस दैट हेल्प अस इन रिड्यूसिंग गार्बेज आर। कुछ जो सिंपल चेंज है, बदलाव है, वो हम अपने जीवन में कर सकते हैं। वो क्या क्या है? अवॉइड प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक की जितनी भी थैली हैं, छोटी बड़ी, जिनमें आप सब्जी लाते हो, जिनमें आप बाजार से कोई भी सामान लाते हो, कपड़े वगैरह, जूते वगैरह डलवा के थैली में, उनको अवॉइड करें। दुकानदार को मना कर दो, हमें नहीं चाहिए। धीरे धीरे उनका इस्तेमाल कम हो जाएगा। यूज ऑफ पेपर एंड क्लॉथ बैग। कागज की थैली, कागज से बनी हुई या फिर कपड़े से बने हुए थैले का इस्तेमाल करें। लर्न टू रिपेयर रादर देन डिस्कार्ड। आप चीज़ों को ठीक करना सीखें या ठीक करवाना सीखें। जैसे कई चीज़ें होती है ना जिनको हम ठीक करवा सकते हैं, बजाय के उनको आप नष्ट करके फेंक दो। जो चीज़ जब तक चल सकती है ना तब तक उसका इस्तेमाल करता रहना चाहिए। जैसे टीवी वगैरह है, मोबाइल फ़ोन वगैरह है, थोड़ा सा फॉल्ट आ जाता है, लोग नए फ़ोन ले लेते हैं। आपकी नहीं, जनरली बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को बार बार बदलते नहीं रहना चाहिए। जब तक चल रहा है तब तक चलाओ, ठीक है। अगला है स्टॉप यूजिंग डिस्पोजेबल आइटम्स। जो डिस्पोजेबल आइटम्स है, जैसे हम खाना खाते हैं शादी वगैरह में, वो डिस्पोजेबल होती हैं सब, प्लेट्स वगैरह, कप वगैरह, ठीक है। जितनी भी डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं, कप, प्लेट। अच्छा देखिए, आजकल लोग है ना खाना पैक करने के लिए डिस्पोजेबल आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आप बाजार से कोई भी सामान मंगवाते हो, वो इस तरह के बर्तन देते हैं जो डिस्पोजेबल होते हैं, मतलब एक ही बार यूज करने के बाद खराब हो जाते हैं। तो आप इन चीजों से बचने की कोशिश करें। बाय सेकेंड हैंड आइटम्स एंड डोनेट यूज गुड्स, ठीक है। आप हो सके तो पुरानी चीजें लें। जिन चीजों की आपको जरूरत है वो नई लेने की बजाय पुरानी, जिनका तब जब तक इस्तेमाल हो सकता है, उनको लें। और जो आपके पास चीजें हैं, जो आपके पास फालतू चीजें हैं, उनको फेंकने की बजाय किसी जरूरतमंद को दान कर दें। हो सकता है आपके पास कुछ ऐसी चीजें हों, जैसे कपड़े हैं, फटे ना हो, छोटे हो गए हों, तो आप किसी को दे सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोस्ट
योर फूड वेस्ट, जो आपका खाना है, जो बचा हुआ खाना है, उससे कंपोस्ट बनाएं, खाद बनाएं। ठीक है, अब अगर आप उस खाद को कैसे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, तो अपने घर के आसपास जो भी पेड़ हो उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है बेटा। रिड्यूस, कम इस्तेमाल करें। रीयूज, दोबारा इस्तेमाल करें। रिसाइकल, कुछ नया बना के इस्तेमाल करें। हैप्पियर अर्थ, इससे हमारी धरती खुश हो जाएगी क्योंकि उसके कूड़े का निपटारा हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट संस्कारशाला। बात करते हैं संस्कारशाला की। फेलियर्स डज नॉट टीच यू हाउ टू वैल्यू द सक्सेस, इट टीच यू हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम। अगर आप कोई काम करते हो और उसमें सफलता नहीं मिलती, तो वो ये नहीं सिखाती कि जीत कितनी ज़रूरी है या जीत का क्या महत्व। वो ये सिखाती है कि अगली बार ऐसी ही समस्या आए तो आप कैसे काम करोगे। ठीक है, तो इसीलिए कभी अगर कोई काम करते हो सफलता नहीं मिलती, तो उस बात का महत्व समझो। वो आपको एक अनुभव देती है जो आपको हमेशा काम आएगा। नेक्स्ट है गेम। स्लाइड बॉल, प्लेस 3-4 glasses on a table, take an iron ruler, slide ball on it and fall it on it so that it falls into the glass। आपको क्या करना है, आपको 3-4 टेबल पे गिलास रख लेने हैं और एक स्टील का या लोहे का फुट्टा लेना है। स्लाइड बॉल ऑन इट, इसके ऊपर एक आपको गेंद रखनी है, मतलब आप जो स्केल है उसको अपने हाथ में पकड़ना है और गेंद को उसके ऊपर रखना है। ठीक है, और आपको कोशिश ये करनी है कि वो गेंद उन गिलास के अंदर डले। समझ में आई बात? मतलब देखो, उस पर एक तो पहले गेंद को संभालना ही मुश्किल है, और अगर गेंद संभल गई तो फिर गिलास के अंदर ही जाए, ये जरूरी नहीं है। तो इस तरह का खेल है ये, आप इसको मजे लेके खेलें। ठीक है, क्या खाना है? पपाया, पंपकिन, ठीक है, पेठा या पपीता, इस तरह की चीज़ें खानी है। ऐसे मैं बोलती हूँ जो आपका मन करे वो खा लो, जो आपके घर में है वो खा लो। एक्टिविटी है स्टोरी टेलिंग, आपको कहानी सुनानी है। अच्छा, वो स्टोरी टेलिंग की आप रिकॉर्डिंग करके अपने टीचर को भी भेज सकते हो। ठीक है, और कोई भी एक कहानी हो सकती है, और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कहानी आप इंग्लिश में सुनाओ। जैसी टूटी फूटी सुनाओगे ना, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आएगी। इंग्लिश में कहानी सुनाओ, बना बना के भी सुना सकते हो, जो आती है उसको भी सुना सकते हो। आपकी डेली रूटीन वही है, उस पर कोई चर्चा नहीं करूँगी। लास्ट पॉइंट, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। आज का सारा काम कंप्लीट करके अपने टीचर को भेज दो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।